Hello my dear friends, welcome to my channel Enhance English with Venu. I am here for you, for me and for everyone who wants to learn English. I hope you liked my first video which was based on sentence and the types of sentence. जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Today we are going to study about parts of speech. हमारा जो मेन टॉपिक है वो है parts of speech. स्पीच के पार्ट्स. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. वो वर्ड्स किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनका क्या नेचर होता है, वो सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं, उसको डिवाइड किया गया है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है नाउन. नाउन एक ऐसा टॉपिक है जहां हम इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्रामर में हमें टॉपिक पढ़ाया जाता है नाउन. सिंपल डेफिनेशन दी जाती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. एज आई हैव रिटन ऑन दिस बोर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड that means something. नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी को नाम देता है, किसी को डिस्क्राइब करता है, पहचान करवाता है. Such as person, place और thing. वो एक पर्सन भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का, थिंग का नाम भी हो सकता है. उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ नेम, जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति राम है, उसको आइडेंटिफाई करता है. नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और अपोजिटिव. नाउन एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से काम करता है. कभी वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, कभी वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है. ऑब्जेक्ट में कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो अपोजिटिव की तरह भी काम करता है. अपोजिटिव मतलब एक नाउन जिसके साथ दूसरा नाउन आता है. तो नाउन जो है वो अपना रोल प्ले करता है अलग अलग रूपों में. सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड अपोजिटिव. नाउ द एग्जाम्पल्स. नाउन में हमने पढ़ा था नेम ऑफ समथिंग विच इज पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन कोई भी व्यक्ति, इंसान. फॉर एग्जाम्पल अनिल, राम, ये दोनों वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं. इसीलिए अनिल और राम ये दोनों वर्ड नाउन है. इसके साथ 2 वर्ड और लिखे गए हैं, गर्ल, son. Though they are not expressing the particular person, फिर भी गर्ल और सन ये दोनों नाउन है क्योंकि किसी भी पर्सन को ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है प्लेस. जैसा पर्सन में पर्टिकुलर पर्सन, कॉमन पर्सन, सेम एज इन प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस एंड कॉमन प्लेस. पर्टिकुलर प्लेस अहमदाबाद, इंडिया, एंड कॉमन प्लेसेस city, school. It is a name of place. Third one, thing. Thing कोई भी वस्तु, कोई भी चीज. For example, duster, phone, fan, ring. This is duster. इस चीज को आप डिस्क्राइब करोगे या इस चीज को आप बताओगे, इसके बारे में बोलोगे जब हम नाम बोलेंगे डस्टर, तो इसका नेम पता चलता है कि ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है दैट इज डस्टर. तो इट डिस्क्राइब्स दैट. नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है जो किसी का नाम बताता है. दैट मीन्स समथिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ नाउन. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के प्रकार. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. जैसा कि नेम से हमें पता चलता है, प्रॉपर नाउन
ऐसा नाउन जो किसी प्रॉपर प्लेस, नेम, पर्सन, थिंग के बारे में हमें बताता हो। एग्जाम्पल यहां दिया गया है, रवि इज अ प्लेयर। रवि एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है। यहां पर रवि जो वर्ड है, इट शोज द पर्टिकुलर पर्सन कि रवि ही, वही रवि, इसीलिए रवि इज नोन एज प्रॉपर नाउन। रवि इज अ प्लेयर। प्लेयर, प्लेयर भी नाउन है, लेकिन प्लेयर हमें जनरली किसी भी प्लेयर के बारे में बताता है, इसलिए प्लेयर यहां कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वॉट डू यू वॉन्ट माही। माही इज अ नेम, पर्टिकुलर पर्सन। माही और रवि, इन दोनों में एक चीज आप कॉमन देखेंगे कि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमने कैपिटल लिखा है। इसका मतलब ये कि प्रॉपर नाउन में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएंगे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है। सो प्रॉपर नाउन सजेस्ट अस पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को जेनेरिक नाउन से भी नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नाउन जिससे हमें पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पता चलता। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का ऑपोजिट कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन से पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में पता लगता है, जबकि कॉमन नाउन से पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन के बारे में नहीं पता चलता, वो कॉमन होता है, इसीलिए इसको कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। कॉमन नाउन is further divided into 3 parts: concrete noun, abstract noun, collective noun. Concrete noun, concrete noun, concrete noun ऐसे नाउन होते हैं जिन तक हम हमारे सेंसेस के द्वारा पहुंच सकते हैं। Concrete noun are the nouns which are perceived by our senses, जिनको कि हम हमारे सेंसेस के द्वारा पहचान पाते हैं। I heard the doorbell, यहाँ किस सेंस का यूज हुआ है? हमारे कानों का। I heard the doorbell, मैंने डोरबेल सुनी। तो यहाँ पर कंक्रीट नाउन का उपयोग हुआ है, क्योंकि डोरबेल सुनने के लिए हमने हमारे सेंस का प्रयोग किया, कान। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। Abstract noun are the nouns which are not perceived by our senses, जो हमारे सेंसेस के द्वारा, हमारे जो 5 सेंस हैं उनके द्वारा हम उनको परसीव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस वहीं तक पहुंच सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। We can't imagine the courage it took to do that. We can't imagine, हम imagine नहीं कर सकते, the courage, साहस, it took to do that, इसको करने के लिए जो साहस चाहिए होगा वो हम imagine भी नहीं कर सकते हैं। तो courage, courage, courage को आप क्या देख सकते हैं? क्या courage को सुन सकते हैं? नहीं, इसे जस्ट फील किया जा सकता है। साहस को, किसी भी व्यक्ति के साहस को, करेज को केवल फील किया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नेम बताता है, कलेक्शन। जब भी नाउन का कलेक्शन, एक ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर नाम से शो होता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। आर्मी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आर्मी क्या होता है? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप को आप आर्मी कहते हैं। तो सोल्जर्स के ग्रुप एक कलेक्शन है, इसलिए आर्मी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। दैट पैक ऑफ लाइज इज डिसग्रेसफुल। पैक ऑफ लाइज, झूठ का समूह, पैक ऑफ लाइज, यहाँ समूह को दर्शा रहा है नाउन, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। सो गाइज, टाइप्स ऑफ नाउन, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन,
प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हैं। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जिससे हमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं पता चलता, जनरल पता चलता है। जैसे गर्ल, गर्ल कौन सी पर्टिकुलर लड़की है हमें नहीं पता। कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। So guys, I hope now this topic noun and the types of noun is clear for you. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। एंड यस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। Thank you for watching this video and please stay connected with Enhance English with Venu. Bye all of you. See you in the next video.